अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोगों ने चिकन मटन बीफ का पुलाव तो खाया होगा। आज मेरे तरीके से बनाए प्रोटीन से भरपूर सफ़ेद लोबिया का पुलाव बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। तो इसके लिए मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम सफ़ेद लोबिया लिया है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे 7-8 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से ये अपने साइज़ में डबल हो जाते हैं। भिगोते वक्त मैंने इसके अंदर किसी किस्म का मीठा सोडा शामिल नहीं किया था। अब हम इसका ये पानी फेंक देंगे और लोबिया को उबाल लेंगे। लोबिया का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि लोबिया हमारे डूब जाए। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे झाग आ गए हैं। तो ये झाग मैं तमाम निकाल लेती हूँ। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लोबिया के तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। लोबिया को हम मुकम्मल तौर पर नहीं गलाएंगे। इसके अंदर हमने थोड़ी कसर रखनी है क्योंकि ये बाद में जो है चावलों के साथ भी पकेंगे। तो हम इसे 90% तक ही गलाएंगे। तो मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर लोबिया को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोबिया में अभी भी थोड़ा पानी बाकी है। लोबिया हम चेक कर लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए, लोबिया हमारा गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर मामूली सी कसर बाकी है और ये कसर आपने लाजमी रखनी है। लोबिया को मैं अलग कर लूँगी और इसका पानी हम अलग कर लेंगे। अब हम पुलाव के लिए एक खुशबूदार मसाला बनाएंगे। इसके लिए जार में मैं 2 चाय के चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच ही हम इसके अंदर सौंफ शामिल कर देते हैं। इस तरह पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ये मैंने थोड़ी सी जवतरी ली है, इसे भी हम डाल देते हैं। इसके साथ 1 बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ। इस मसाले को हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। हमारा खुशबूदार पुलाव का मसाला तैयार है। जायकेदार लोबिया पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे, 2 सब्ज इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 10-12 मैंने काली मिर्च शामिल करी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। पुलाव कोई सा भी हो, अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें। इस तरह पुलाव जो है बहुत ज़्यादा सौंदा और जायकेदार बनता है। यहाँ पर अदरक लहसुन की भी मैं 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। 2 मिनट तक अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैं गोल टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। ये वो खुशबूदार मसाला है जो पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। ये तमाम मसाला मैंने डाल दिया है। 7-8 तेज़ वाली हरी मिर्चों को मैं बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। पुलाव को कितना चटपटा बनाना है आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने लोबिया को उबालते वक्त भी डाला था।
1 चाय का चम्मच भरकर मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप चिकन पाउडर की जगह 1 चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन तमाम मसालों की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 3-4 मिनट तक मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। टमाटरों को मैंने मैश नहीं किया है, पुलाव में टमाटर थोड़े खड़े-खड़े ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर उबली हुई लोबिया शामिल कर देती हूँ। लोबिया का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने लोबिया को 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भी भूनना है। शुरू में मैं ये बताना भूल गई हूँ कि इस रेसिपी को मैं ज़हीर शाह की फरमाइश पर बना रही हूँ। तो ज़हीर शाह, आप इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है, और रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2-3 मिनट तक लोबिया की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, जो कि वज़न में आधा किलो है। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो 1 कप पानी मैंने वही डाला है जो लोबिया का पानी था। हम चावलों का डबल पानी शामिल करेंगे, तो ये मैंने 3 कप पानी और डाल दिया है। यानी कि हमने टोटल इसके अंदर 4 कप पानी शामिल किया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। पानी में नमक जो है हल्का सा तेज़ होना चाहिए, तभी आपके चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा पुदीना भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। ये मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैंने इसका तमाम पानी निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये भीगे हुए चावल हैं तो आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 5-6 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और हल्के हल्के से इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब मैं पतीली के नीचे लोहे का तवा रख देती हूँ। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है। फ्लेम मेरा अभी भी हाई है। ऊपर से मैंने 1 खाने का चम्मच घी शामिल किया है। आखिर में घी डालने से बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूँगी, उसके बाद फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 12 से 15 मिनट का दम दे देना है। लोबिया पुलाव को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं आपको चावल भी चेक करा देती हूँ कि कितने खिले खिले चावलों के साथ हमारा पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये पुलाव है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।